भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर चोटिल हो गए थे। ऐसे में उन्होंने अपना ओवर भी पूरा नहीं किया था और मैदान से बाहर चले गए थे। शोएब के बाएं हाथ की छोटी उंगली में चोट लगी थी। बची हुई एक गेंद जो रूटने की थी। अब फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि बशीर चौथी पारी में गेंदबाजी करेंगे या नहीं। उनकी इंजरी पर अपडेट आया है। बशीर के हाथ पर लगी थी चोट। इंग्लैंड अपने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की फिटनेस को लेकर चिंतित है। बशीर को यह चोट रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करते समय लगी थी। जडेजा ने लो ड्राइव सीधे उनकी तरफ मारा। कॉट एंड बॉल का मौका बना, लेकिन बशीर के हाथ पर जोरदार चोट लगी और वह ड्रेसिंग रूम में चले गए। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में डिसलोकेशन हो गया है। अभ्यास करने नजर आए बशीर। इंग्लैंड टीम को शुरू में उम्मीद थी कि बशीर शाम के सत्र में गेंदबाजी के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने चौथे दिन के खेल से पहले गेंदबाजी का अभ्यास किया। इस दौरान उनकी उंगलियों पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह बल्लेबाजी के लिए फिट होंगे या नहीं। इंग्लैंड ने जारी किया बयान। चौथे दिन सुबह इंग्लैंड की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, अपनी बाईं छोटी उंगली की चोट के बाद शोएब बशीर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उनके इस टेस्ट की चौथी पारी में गेंदबाजी करने की उम्मीद है। तीसरी पारी में वह बल्लेबाजी करेंगे या नहीं, इस पर फैसला समय आने पर लिया जाएगा। एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले चौथे टेस्ट में उनकी भागीदारी का आकलन मैच के अंत में किया जाएगा। बशीर ने लिए हैं 9 विकेट। बशीर ने इस सीरीज में 59.44 की औसत से 9 विकेट लिए हैं, जिसमें लॉर्ड्स में तीसरे दिन केएल राहुल का विकेट भी शामिल है। अगर वह मैनचेस्टर में खेलने के लिए फिट नहीं होते तो इंग्लैंड के पास लियाम डॉसन, जैक लीच और रेहान अहमद का विकल्प है। ब्रेंडन मैकुलम ने पुष्टि की है कि जेकब बैथेल को संभावित नंबर 8 के बजाय एक अतिरिक्त बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर चोटिल हो गए थे। ऐसे में उन्होंने अपना ओवर भी पूरा नहीं किया था और मैदान से बाहर चले गए थे। शोएब के बाएं हाथ की छोटी उंगली में चोट लगी थी। बची हुई एक गेंद जो रूटने की थी। अब फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि बशीर चौथी पारी में गेंदबाजी करेंगे या नहीं। उनकी इंजरी पर अपडेट आया है। बशीर के हाथ पर लगी थी चोट। इंग्लैंड अपने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की फिटनेस को लेकर चिंतित है। बशीर को यह चोट रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करते समय लगी थी। जडेजा ने लो ड्राइव सीधे उनकी तरफ मारा। कॉट एंड बॉल का मौका बना, लेकिन बशीर के हाथ पर जोरदार चोट लगी और वह ड्रेसिंग रूम में चले गए। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में डिसलोकेशन हो गया है। अभ्यास करने नजर आए बशीर। इंग्लैंड टीम को शुरू में उम्मीद थी कि बशीर शाम के सत्र में गेंदबाजी के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने चौथे दिन के खेल से पहले गेंदबाजी का अभ्यास किया। इस दौरान उनकी उंगलियों पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह बल्लेबाजी के लिए फिट होंगे या नहीं। इंग्लैंड ने जारी किया बयान। चौथे दिन सुबह इंग्लैंड की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, अपनी बाईं छोटी उंगली की चोट के बाद शोएब बशीर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उनके इस टेस्ट की चौथी पारी में गेंदबाजी करने की उम्मीद है। तीसरी पारी में वह बल्लेबाजी करेंगे या नहीं, इस पर फैसला समय आने पर लिया जाएगा। एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले चौथे टेस्ट में उनकी भागीदारी का आकलन मैच के अंत में किया जाएगा। बशीर ने लिए हैं 9 विकेट। बशीर ने इस सीरीज में 59.44 की औसत से 9 विकेट लिए हैं, जिसमें लॉर्ड्स में तीसरे दिन केएल राहुल का विकेट भी शामिल है। अगर वह मैनचेस्टर में खेलने के लिए फिट नहीं होते तो इंग्लैंड के पास लियाम डॉसन, जैक लीच और रेहान अहमद का विकल्प है। ब्रेंडन मैकुलम ने पुष्टि की है कि जेकब बैथेल को संभावित नंबर 8 के बजाय एक अतिरिक्त बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर चोटिल हो गए थे। ऐसे में उन्होंने अपना ओवर भी पूरा नहीं किया था और मैदान से बाहर चले गए थे। शोएब के बाएं हाथ की छोटी उंगली में चोट लगी थी। बची हुई एक गेंद जो रूटने की थी। अब फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि बशीर चौथी पारी में गेंदबाजी करेंगे या नहीं। उनकी इंजरी पर अपडेट आया है। बशीर के हाथ पर लगी थी चोट। इंग्लैंड अपने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की फिटनेस को लेकर चिंतित है। बशीर को यह चोट रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करते समय लगी थी। जडेजा ने लो ड्राइव सीधे उनकी तरफ मारा। कॉट एंड बॉल का मौका बना, लेकिन बशीर के हाथ पर जोरदार चोट लगी और वह ड्रेसिंग रूम में चले गए। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में डिसलोकेशन हो गया है। अभ्यास करने नजर आए बशीर।
इंग्लैंड टीम को शुरू में उम्मीद थी कि बशीर शाम के सत्र में गेंदबाजी के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने चौथे दिन के खेल से पहले गेंदबाजी का अभ्यास किया। इस दौरान उनकी उंगलियों पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह बल्लेबाजी के लिए फिट होंगे या नहीं। इंग्लैंड ने जारी किया बयान। चौथे दिन सुबह इंग्लैंड की ओर से